ओके, तो अब हम देखेंगे डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स ऑफ CNS। सबसे पहले बेसिक इन्फो, माइलिन शीट इन CNS ये कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और माइलिन शीट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो कौन बनाता है? स्वान सेल। ओके, इन CNS बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट, इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बाय स्वान सेल्स। अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी इन माइलिन तो उसे कहते हैं ल्यूकोडिस्ट्रोफी। ओके, बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी इन माइलिन इज नोन एज ल्यूकोडिस्ट्रोफी। देखते हैं मेन डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून टी सेल मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। ओके, इज अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून टी सेल मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर विथ डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन ऑफ द CNS। याद रखना, सिर्फ CNS की जो माइलिन होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, ना कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो हम अगर MRI करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? मल्टीपल स्कार्ड एरिया या फिर प्लेक्स। स्कार्ड एरिया दिखेगा, इसके लिए नाम दिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इज ड्यू टू डीमाइलिनेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब CNS। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज स्पेयर्ड। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो बोला मैंने ऑटो इम्यून टी सेल मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, तो इसमें एंटीबॉडीज़ टी सेल होंगी, टी सेल एंटीबॉडीज़, और ये क्या करेंगी? माइलिन को अटैक करेंगे। और इनके टारगेट एंटीजेंस क्या होंगे? माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन, माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन ये हो गया। और दूसरा माइलिन बेसिक प्रोटीन। ओके, MOGP MBP, माइलिन बेसिक प्रोटीन MOGP, मतलब MOGP माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन ये हो गया टारगेट एंटीजेंस। फिर इसके बाद डीमाइलिनेशन होगा, मतलब माइलिन शीट की लॉस होगी, लॉस ऑफ माइलिन शीट। अब क्या होगा? माइलिन शीट लॉस होगी, इसका मतलब जो कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का वो भी लॉस हो जाएगा। और इसमें लॉस ऑफ सोल्टेटरी कंडक्शन। सोल्टेटरी कंडक्शन मतलब नर्व कंडक्शन फ्रॉम वन नोड ऑफ रणवीर टू अनदर नोड ऑफ रणवीर। और सोल्टेटरी कंडक्शन लॉस होगा पर कंटिन्यूस प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स स्टार्ट होगा, लेकिन वो लेस इफेक्टिव है। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन होगा वो कम हो जाएगा या लॉस्ट हो जाएगा। ओके, टी सेल, फिर से वही टी सेल प्लस एंटीबॉडी मीडिएटेड डीमाइलिनेशन विच इज़ एन ऑटो इम्यून डीमाइलिनेशन। ओके, फीमेल्स में ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स। ऑटो इम्यून कंडीशंस फीमेल में ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेल्स। और एज 20 to 40 ईयर्स। अब इन्फ्लामेशन भी और डीमाइलिनेशन भी हुआ तो क्या होगा? स्कारिंग होगी या फिर ग्लास होगी, तो इसकी वजह से एक्सोनल इंजरी होगी, सेकेंडरी एक्सोनल इंजरी, क्योंकि स्कैरिंग की वजह से इंजरी हो रही है, इसलिए सेकेंडरी एक्सोनल इंजरी विच रिलेटेड टू सेरिब्रल एट्रोफी, या फिर पूरे सेरिब्रल एट्रोफी हो जाएगी। ओके, फिर सबके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑफ CNS डिसीज, नो डीमाइलिनेशन ऑकर इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी जो टी सेल थे ऑटो एंटीबॉडीज वो किसको अफेक्ट करते हैं? वाइट मैटर ब्लड ब्रेन बैरियर को भी अफेक्ट करता है डीमाइलिनेशन, लॉस ऑफ सोल्टेटरी कंडक्शन। तो कौन से एरिया को अफेक्ट करता है? पिरामिडल ट्रैक, ऑप्टिक नर्व, पोस्टीरियर कॉर्ड, सेरिबेलम एंड मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल वेसिकुलस। क्या हो गई? इंट्रोडक्शन और पैथोजेनेसिस सारी। कि मेन याद रखने वाली बात, एंटीबॉडी मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिसीज, टी सेल मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, डीमाइलिनेशन ऑफ CNS ओनली, लॉस ऑफ सोल्टेटरी कंडक्शन या फिर नर्व इम्पल्स कंडक्शन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, सेकेंडरी एक्सोनल इंजरी होती है विच लीड टू सेरिब्रल एट्रोफी। और कौन से एरिया में इन्वॉल्व होता है वो। अब इसके क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स देख लेते तो वो कौन से होंगे? एक होगा सबसे पहले बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके, बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दूसरा रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेकेंडरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव और प्राइमरी प्रोग्रेसिव। ओके, ये चार टाइप हो गए, रिलैप्सिंग, रिमिटिंग, प्राइमरी प्रोग्रेसिव, सेकेंडरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव और बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस इट हैज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस। और मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप। दिस इज द मोस्ट कॉमन। अब इसमें होता क्या है? ये पेशेंट नॉर्मल स्टेबल, फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक आया, फिर वापस पेशेंट बैक टू नॉर्मल, ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल, मतलब इसलिए नाम दिया है रिलैप्सिंग। और रिमिटिंग इसलिए क्योंकि बार बार एपिसोड होते रहते हैं। तो अटैक आया, वापस ऑलमोस्ट नॉर्मल, फिर अटैक आया, वापस रिलैप्स, अटैक, ऐसा करके पेशेंट टचेस द बेस लाइन, ऑलमोस्ट टचेस द बेस लाइन। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है? रिलैप्स तो होता है, लेकिन जो पेशेंट होता है वो बेस लाइन टच नहीं करता, मतलब पेशेंट स्टेबल नहीं हो पाता, क्लिनिकल फीचर्स तब भी प्रेजेंट होते हैं। तो अटैक आया, रिलैप्स हुआ, लेकिन बेस लाइन टच नहीं करता पेशेंट। और प्राइमरी प्रोग्रेसिव में तो रिलैप्स होता ही नहीं, कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव, इसलिए प्राइमरी प्रोग्रेसिव। एंड प्राइमरी प्रोग्रेसिव इट हैज़ द वर्स्ट प्रोग्नोसिस। बेस्ट प्रोग्नोसिस बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। रिलैप्सिंग का भी इट ऑल्सो हैज़ गुड प्रोग्नोसिस। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ये प्राइमरी प्रोग्रेसिव, मोस्ट कॉमन बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेकंड मोस्ट कॉमन प्राइमरी प्रोग्रेसिव। बेस्ट प्रोग्नोसिस, फिर से बोलता हूँ, मोस्ट कॉमन रिलैप्सिंग रिमिटिंग। ओके, मोस्ट कॉमन रिलैप्सिंग रिमिटिंग, सेकंड मोस्ट कॉमन प्राइमरी प्रोग्रेसिव, बेस्ट प्रोग्नोसिस बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और दूसरा बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है इसमें रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल, ये दोनों में वर्स्ट प्रोग्नोसिस, मतलब बैड प्रोग्नोसिस, मतलब प्राइमरी में वर्स्ट प्रोग्नोसिस। ये होपफुली क्लियर हुआ।
अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। तो जनरल बात है, मैंने बोली फीमेल्स में मोर कॉमन 20-40 ईयर्स, कैन बी एसोसिएटेड विद अदर ऑटो इम्यून इलनेस। ओके, फिर रिस्क फैक्टर कौन से, विटामिन डी डेफिशिएंसी, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ओके, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और एसोसिएटेड विद HLA, ये नाम याद रख लेना, HLA, DRB1, डर्बी 150I, डर्बी 150I और डॉक्टर 2। HLA डर्बी 150I और HLA डॉक्टर 2। मैंने बोला था सेकेंडरी एक्सोनल इंजरी होती है तो उसकी वजह से एक्सोनल लॉस होता है, और यही एक्सोनल लॉस, क्यूमुलेटिव एक्सोनल लॉस इज़ द रीज़न फॉर प्रोग्रेसिव न्यूरोनल डैमेज। ओके, एक्सोनल लॉस की वजह से प्रोग्रेसिव न्यूरोनल डैमेज होता है इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा वो होगा लॉन्ग ट्रैक सिम्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम, या सॉरी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होगा लॉन्ग ट्रैक सिम्टम, मतलब सेंसरी सिस्टम, सेंसरी प्रेजेंटेशन होगी पेशेंट की, मतलब हाइपरेस्थेसिया, पैरेस्थेसिया। सेकेंड मोस्ट ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट, मतलब ऑक्यूलर प्रेजेंटेशन इसमें होगी ऑप्टिक न्यूराइटिस। ओके, ऑप्टिक न्यूराइटिस। थर्ड मोस्ट कॉमन मोटर प्रेजेंटेशन, और फोर्थ है ऑटोनॉमिक प्रेजेंटेशन। मोटर प्रेजेंटेशन में वही जर्किंग, ट्विचिंग, स्पाज्म। ऑटोनॉमिक में बॉल ब्लैडर और रेक्टल इश्यूज़ की इतनी प्रेजेंटेशन हो सकती है। मोस्ट कॉमन सेंसरी विच इज़ लॉन्ग ट्रैक सिम्टम। सेकेंड मोस्ट कॉमन ऑप्टिक न्यूराइटिस, मतलब ऑक्यूलर प्रेजेंटेशन। थर्ड मोटर और फोर्थ ऑटोनॉमिक। तो हम लाइन वाइज देखते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन थी सेंसरी या लॉन्ग ट्रैक सिम्टम्स। तो ओके, लॉन्ग ट्रैक सिम्टम सेंसरी मोर कॉमन देन मोटर। पैरेस्थेसिया, हाइपरेस्थेसिया, टिंगलिंग, नमनेस या फिर अनप्लेजेंट सेंसेशन। अगर मोटर सिम्टम हुए तो स्पास्टिसिटी विच लीड्स टू मसल स्पाज्म। और ये अगर अपर मोटर न्यूरॉन टाइप वीकनेस हुई तो देयर इज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड, एक्सरसाइज एंड फटीग। और ENS इन्वॉल्व हुआ था बॉवल ब्लैडर इश्यूज़। तो ये था फर्स्ट लॉन्ग ट्रैक सिम्टम या सेंसरी सिस्टम। सेकेंड मोस्ट कॉमन है ऑप्टिक न्यूराइटिस, मतलब ऑक्यूलर प्रेजेंटेशन। ऑप्टिक न्यूराइटिस कौन सा होता है? पेनफुल मोनो ऑक्यूलर लॉस ऑफ विजन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, पेनफुल मोनो ऑक्यूलर, सिंगल आई, पेनफुल मोनो ऑक्यूलर लॉस ऑफ विजन, ऑप्टिक न्यूराइटिस इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिर होगी ऑप्टिक एट्रोफी, फंडस होगा वो नॉर्मल दिखेगा हमें ऑन ऑफ्थाल्मोस्कोपी। डिप्लोपिया भी हो सकता है, वो होगा बाइनोक्यूलर ड्यू टू बायलैटरल इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थाल्मोग्राफी। वो इतना वर्ड नहीं याद रखना, पेनफुल मोनोक्यूलर लॉस ऑफ विजन। फिर ब्रेन स्टेम सिम्टम्स। ब्रेन स्टेम सिम्टम्स में अटेक्सिया, टिनिटस, वर्टिगो, निस्टैग्मस, ये होगा। अटेक्सिया मतलब इम्पेयर्ड बैलेंस या कोऑर्डिनेशन। क्योंकि ब्रेन स्टेम सिम्टम्स में अटेक्सिया, निस्टैग्मस, टिनिटस एंड वर्टिगो। अब इसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम। स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम वाले पेशेंट दे प्रेजेंट एज एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस। माइलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और ये रेयरली होता है, ठीक है, रेयरली। इसमें और स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम हुआ तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और फिफ्थ रह गया था विच इज़ ब्रेन स्टेम सिंड्रोम, जो हमने देखा। अब कुछ रेयर प्रेजेंटेशंस, बेल्स पाल्सी हो सकता है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, या तक ना कॉग्निशन इज प्रिजर्व्ड। मैंने बोला था अभी ऑटोनॉमिक प्रेजेंटेशन में ब्लैडर, बॉवल ब्लैडर इश्यूज होता है। तो ब्लैडर में डिट्रोसर मसल होता है, तो डिट्रोसर स्पिंक्टर डिससिनर्जिया, मतलब कोऑर्डिनेशन वो सही नहीं होगा, डिससिनर्जिया, या फिर डिट्रोसर हाइपर रिफ्लेक्सिया, कॉग्निशन इज लॉस्ट टुवर्ड्स लेटर स्टेज। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन लॉन्ग ट्रैक सिम्टम्स, इसमें से भी सेंसरी लाइक पैरेस्थेसिया, हाइपरेस्थेसिया। और अगर मोटर हुआ तो स्पास्टिसिटी, मसल स्पाज्म, वीकनेस, फटीग, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन ऑप्टिक न्यूराइटिस, उसमें पेनफुल मोनोक्यूलर लॉस ऑफ विजन। साथ में फंडस नॉर्मल, ऑप्टिक एट्रोफी, डिप्लोपिया। फिर मोटर प्रेजेंटेशन देख लिए, ऑटोनॉमिक प्रेजेंटेशन देख लिया, क्या था? डेट्रूसर हाइपर रिफ्लेक्सिया, दूसरा डेट्रूसर स्पिंक्टर डिससिनर्जिया। उसके बाद ब्रेन स्टेम सिंड्रोम, अटेक्सिया, निस्टैग्मस, टिनिटस और वर्टिगो। फिर लास्ट में रेयरली स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, प्रेजेंट एज एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस, मोस्ट कॉमन इन प्राइमरी प्रोग्रेसिव MS। और ये रेयर प्रेजेंटेशंस। फिर अब पॉजिटिव सिम्टम्स या साइन वो हमें देखने को मिलती है। तो एक है उथॉफ्स फेनोमिना। इसका मतलब क्या है? जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तभी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, बढ़ जाएंगे। लाइक ये जो लॉस ऑफ विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन, पैरेस्थेसिया, हाइपरेस्थेसिया, वो सब बढ़ जाएंगे व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, लाइक ड्यूरिंग टेकिंग हॉट शावर्स। क्या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। हो गया उथॉफ्स फिनोमेना, यहाँ पे HOT जैसा, इसे याद रख सकते। फिर है हर्मिट साइन विच इज़ नॉट स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है? फ्लेक्शन ऑफ नेक करेंगे तो हमें बैक में इलेक्ट्रिक शॉक, बैक और लिम्स में इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन होंगे। फिर से बोलता है
हर्मिट साइन या लेरमिट साइन जो भी बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं बार्बर चेयर फिनोमिना। फिर फेशियल मायोटाइमिया जैसे एबनॉर्मल फेशियल फ्लिकरिंग, और ग्लोसोफेंजियल न्यूरल्जिया और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के बहुत सारे सिम्टम्स हो गए। तो इतना है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब आता है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस ओके, इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस एमआरआई कौन सी? T2 वेटेड एमआरआई। T2 वेटेड एमआरआई इसमें हमें जो ग्रे मैटर होगा वो हमें वाइट दिखेगा, उल्टा दिखेगा, ग्रे मैटर वाइट दिखेगा, वाइट मैटर ग्रे दिखेगा, और CSF होगा वो वाइट दिखेगा। मैंने सब इंट्रोडक्शन में बताया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमें स्कारिंग देखने को मिलेगी, इसलिए इसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये हम क्या दिखेगा? T2 हाइपर इंटेंसिटीज़, ओके, हाइपर इंटेंसिटीज़ देखने को मिल, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये कैसे मल्टीपल हाइपर इंटेंसिटीज़ देखने को मिलेगी अलग अलग रीजन में। तो वो साइट्स कौन सी है? जक्स्टा कॉर्टिकल, पेरीवेंट्रिकुलर, इंटरनल कैप्सूल और डीप वाइट मैटर। ओके, मोस्ट कॉमन लोकेशन जिसमें तो दिख नहीं रही होगी। मोस्ट कॉमन याद रख लेना, पेरीवेंट्रिकुलर इज़ मोस्ट कॉमन। पेरीवेंट्रिकुलर जो ये है इज़ मोस्ट कॉमन। डीप ग्रे न्यूक्लियाई, कॉर्टिकल ग्रे, डीप वाइट, इंटरनल कैप्सूल, ये डिफरेंट साइट्स है जहाँ पे हमें हाइपर इंटेंसिटीज दिखेगी ऑन T2 वेटेड एमआरआई। ये और एक एग्जाम्पल। फिर एक क्राइटेरिया विच इज़ मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो उतना समझने में डिफिकल्ट है। सिर्फ याद रखना, अगर 2 और मोर अटैक्स हो और 2 और मोर लीजन्स हो ऑन एमआरआई, देन हम कंफर्म कह सकते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है पेशेंट को। 2 मोर अटैक्स हो, 1 लीजन हो, तो डिसेमिनेशन इन स्पेस ऑन एमआरआई, और 1 अटैक और 2 लीजन हो तो डिसेमिनेशन इन टाइम ऑन एमआरआई, और 1 अटैक और 1 लीजन हो तो डिसेमिनेशन इन स्पेस एंड टाइम। ओके, इतना याद रख लो बहुत है। न सिर्फ नाम याद, मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दूसरा है कर्स्कर डिसेबिलिटी स्कोर, उसका नाम। फिर दूसरा एक तरीका है विच इज़ बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनोफिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर सिंपली प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हमें क्या दिखेगा? ओलिगोक्लोनल बैंड्स, ये OCB, ओलिगोक्लोनल बैंड्स विच आर इंट्राथिकल IgG। नॉर्मली OCB, ओलिगोक्लोनल बैंड्स, दे आर एब्सेंट, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमें दिखेंगे ऑन इम्यूनोफिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होता है OCB, मतलब ओलिगोक्लोनल बैंड्स। नॉर्मली दे आर एब्सेंट, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यहाँ पे प्रेजेंट हो गए ओलिगोक्लोनल बैंड्स। और CSF एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। CSF एग्जामिनेशन में CSF प्रेशर नॉर्मल रहता है, सेल्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, प्रोटीन भी इंक्रीज हो जाएगी, IgG भी इंक्रीज हो जाएंगी। सेल्स इंक्रीज हुए तो इसे बोलते हैं प्लियोसाइटोसिस। प्लियोसाइटोसिस। ये हो गए डायग्नोसिस। अब ट्रीटमेंट में IV स्टीरॉइड्स आर मेन स्टे ट्रीटमेंट। डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से डिफरेंट ट्रीटमेंट है। अगर एक्यूट अटैक या मोनोसिम्टोमेटिक, उसमें IV मिथाइलप्रेडनिसोलोन। रिलैप्सिंग या रिमिटिंग और नो डिसीज एक्टिविटी, इसमें कोई भी IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। रिलैप्सिंग रिमिटिंग, जिसमें डिसीज एक्टिव है तो इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर एक्टिव अटैक प्लस INF बीटा और ग्लैटीरेमर, INF बीटा और ग्लैटीरेमर। याद रखना, एक्यूट अटैक में हमने देखा IV मिथाइलप्रेडनिसोलोन। और ये कुछ डिफरेंट मॉडिफाइंग थेरापीज है, डिसीज मॉडिफाइंग थेरापीज। फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वीकनेस, पेन और हो सकती है। और एक नई ड्रग है विच इज़ ओक्रेलिजुमाब, विच इज़ anti-CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सिर्फ याद रखना, IV स्टीरॉइड्स इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें अटैक में ड्यूरिंग अटैक हम देते हैं IV मिथाइलप्रेडनिसोलोन। रिलैप्सिंग रिमिटिंग, जिसमें डिसीज एक्टिव नहीं होती, उसमें सिर्फ कोई भी IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और अगर डिसीज एक्टिव हुई तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ साथ INF बीटा या फिर ग्लैटीरेमर। बहुत सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ये था मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके, शॉर्ट में अगर रिव्यू दे दूँ, इट इज़ डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर ऑफ CNS ओनली, नो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व, ओनली CNS इज इन्वॉल्व, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर ऑटोइम्यून डिसीज है T सेल एंटीबॉडी मीडिएटेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर विच कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीट। फिर कौन से एरिया में इफेक्ट होता है वो देखा हमने। फिर उसके टाइप्स देखे, उसमें कौन सा बिनाइन MS, फिर रिलैप्सिंग रिमिटिंग, फिर प्राइमरी प्रोग्रेसिव, सेकेंडरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव। मोस्ट कॉमन टाइप है रिलैप्सिंग रिमिटिंग और उसका गुड प्रोग्नोसिस है। ओके, मोस्ट कॉमन रिलैप्सिंग रिमिटिंग, सेकंड मोस्ट कॉमन इज प्राइमरी प्रोग्रेसिव विच हैज़ फर्स्ट प्रोग्नोसिस। बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका था? बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिर हमने फीचर्स देखे, प्रेजेंटेशंस देखे, इसमें मोस्ट कॉमन इज लॉन्ग ट्रैक सिम्टम्स। फिर है ऑप्टिक या ऑक्यूलर प्रेजेंटेशन, जिसमें होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस विच इज मोनोऑक्यूलर पेनफुल लॉस ऑफ विजन। फिर मोटर प्रेजेंटेशन, फिर ऑटोनॉमिक प्रेजेंटेशन, जिसमें बॉल ब्लैडर इन्वॉल्व होते हैं, डेट्रूसर हाइपर रिफ्लेक्स या डेट्रूसर कुछ डिसएनर्जी ऐसा होता है। फिर ब्रेन स्टेम सिंड्रोम। फिर डायग्नोसिस, जिसमें MRI, उसमें T2 वेटेड MRI हमें दिखती है हाइपर इंटेंसिटीज। कौन से एरिया में? डायग्नोसिस क्राइटेरिया मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया फॉर MS।
फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी कर सकते हैं, जिसमें हम लिखता है OCB ओलिगोक्लोनल बैंड्स विच इज़ इंट्राथिकल IgG और CSF एग्जामिनेशन। नॉर्मली OCB एब्सेंट होता है, सिर्फ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में प्रेजेंट होता है। फिर ट्रीटमेंट, जिसमें मेन इज IV स्टेरॉइड्स। ये दूसरी एक शॉर्ट कंडीशन, मतलब शॉर्ट टॉपिक, जैसे न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका या फिर डेविक्स डिसीज। न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका, न्यूरोमाइलिटिस मतलब स्पाइनल कॉर्ड प्लस ऑप्टिक, मतलब इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस होगी लेकिन वो बायलैटरल होगी। सीवियर ट्रांसवर्स माइलिटिस प्लस बायलैटरल एक्यूट ऑप्टिक न्यूराइटिस। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ऑप्टिक नर्व एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ एक्वायर्ड डिसीज, में भी ऑटो एंटीबॉडीज बनती है, लेकिन दे आर अगेंस्ट एक्वापोरिन 4, और बाकी एंटीबॉडीज भी होती है लाइक एंटी NMO एंटीबॉडीज़ और एंटी एक्वापोरिन एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है। ट्रीटमेंट इसके भी स्टीरॉइड्स, अगर स्टीरॉइड फेल होता है तो प्लाज्मा एक्सचेंज। MRI होता है वो नॉर्मल होता है, और इसमें ओलिगोक्लोनल बैंड एब्सेंट होता है, जबकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में प्रेजेंट होता है। MRI भी इसमें नॉर्मल होता है, इसमें हाइपर इंटेंसिटी दिखती है। ट्रीटमेंट स्टीरॉइड और प्लाज्मा एक्सचेंज याद रखना। और इसमें हम बायलैटरल एक्यूट ऑप्टिक न्यूराइटिस है, उसमें मोनोऑक्यूलर ऑप्टिक न्यूराइटिस था। फिर एक ये कंडीशन है एक्यूट डिसेमिनेटेड एन्सेफेलोमाइलिटिस, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ डिफरेंस बता देता हूँ एक्यूट डिसेमिनेटेड एन्सेफेलोमाइलिटिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। तो एज ये यंग पेशेंट है, मतलब यंग चिल्ड्रन में होता है, बिफोर 12 ईयर या आफ्टर 12। इसमें मेल प्रीडोमिनेंस मिलता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यूनिक नहीं है, ये ऑटो इम्यून है, इसलिए इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल। ओके, इसमें ट्रिगर्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रिगर्स कौन से? ये होता है पोस्ट इन्फेक्शस। ओके, ये होता है पोस्ट इन्फेक्शस। इन्फेक्शस कौन सा? रूबेला, मीसल्स, चिकन पॉक्स। रूबेला, मीसल्स, चिकन पॉक्स और इम्यूनाइजेशन की वजह से भी हो सकता है। ये ट्रिगर्स हो गए। इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स नहीं होते, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, लाइक कोई फीवर, कफ, वो सब। फिर ऑप्टिक न्यूराइटिस, इसमें बायलैटरल होता है, इसमें यूनिलैटरल होता है। इसमें माइलोपैथी इट इज़ अनयूजुअल, लेकिन इसमें माइलोपैथी इज़ कंप्लीट। एंसेफेलोपैथी इज़ कॉमन, इसमें एंसेफेलोपैथी इज़ नॉट कॉमन। और ये इसका टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप है मोनोफेसिक, और इसमें रिलैप्सिंग रेमेडी। ये था पूरा डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर ऑफ CNS।